Hi guys, welcome to English speaking classes. So guys, it's day 16 today. आज हम डे 16 में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने पिछली बार सीखा है डे 15 में कि इसके क्या रूल्स होते हैं और हमें सिंस और फॉर इसमें यूज़ करना होता है, कैसे सिंस और फॉर को यूज़ किया जाता है, ये हम सीख चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे अभी। देखो, फर्स्ट है सीता 10 मिनट से गाना गा रही है। तो मैंने आपको बताया था फॉर लगता है ड्यूरेशन के लिए और सिंस होता है एक पर्टिकुलर, जैसे स्पेसिफिक ऑन टाइम, एक टाइम हम जब बताते हैं तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं। तो 10 मिनट से, तो सीता, अब सीता सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। सीता हैज बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। मतलब सीता 10 मिनट से गाना गा रही है। तो 10 मिनट हमारे पास ड्यूरेशन थी, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। और सीता सिंगुलर है इसलिए हमने हैज लगाया, हैज बीन सिंगिंग। हैव बीन सिंगिंग लगाते अगर प्लूरल होता तो। अब नेक्स्ट है वह झूठ बोलता जा रहा है। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है जो चलता जा रहा है, अभी तक वो मतलब झूठ बोलता जा रहा है। तो ही हैज बीन टेलिंग lie। मतलब वो 10 मिनट से झूठ बोलता जा रहा है, या आप बोल सकते हो ही हैज बीन टेलिंग लाई। अब इसमें हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि 10 मिनट से, 20 मिनट से, 1 घंटे से, तो बस आपका यहीं पे सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट, वे 20 मिनट से खाते जा रहे हैं। 20 मिनट से, तो आपको एक ड्यूरेशन पता है, ड्यूरेशन बोली गई है तो हम फॉर लगाएंगे इसमें। तो दे आपका प्लूरल है तो अब क्या आएगा, हैव। दे हैव बीन, खाते जा रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। हम सालों से इस नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो हम कई सालों से सर्च कर रहे हैं इस जॉब को। तो कैसे लिखेंगे हम, वी हमारा प्लूरल है, वी हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस जॉब फॉर दिस जॉब फॉर ईयर्स, सालों से। हम सालों से इस जॉब की तलाश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, हम बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई ड्यूरेशन नहीं है। अब जब हमारा बचपन था तब से हम ये गाना सुनते आ रहे हैं। तो लिसनिंग वी हैव बीन लिसनिंग, आईएनजी आएगा सब में, सारे वर्ब्स में। वी हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग, गाना या गाने, वी हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। बचपन को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, ये एच है आपका, CHILDHOOD। मैं 40 साल से इस घर में रह रहा हूँ। अब 40 साल से, 40 साल पूरे बताए हैं, ड्यूरेशन बताई है। तो आई हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस
for 40 years. मैं 10 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. 10 बजे एक पॉइंट, एक टाइम बताया गया है, एक आपको एग्जैक्ट टाइम. तो इसमें क्या आएगा? सिंस. आई हैव बीन, इंतजार करने को बोलते हैं वेट करना. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock. सिंस 10 o'clock. मैं 10 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट है, हम कुछ महीने से इसकी मदद कर रहे हैं. कुछ महीने है, कोई ड्यूरेशन हमने बताई है कि कुछ महीने से हम इसकी मदद कर रहे हैं. तो वी हैव बीन हेल्पिंग हर फॉर सेवरल वीक्स या फॉर फ्यू मंथ. वीक्स नहीं, सॉरी, वीक्स तो आपका हफ्ते हो गया, हमने महीने बोला है. तो वी हैव बीन हेल्पिंग हर फ्यू मंथ्स. अब नेक्स्ट है, हफ्तों से स्कूल पार्टी का प्लान बना रहे हैं. तो कुछ हफ्तों से वो ये एक प्लानिंग बना रहे हैं कि वो स्कूल पार्टी करेंगे. तो स्टूडेंट्स हैव बीन प्लानिंग फॉर स्कूल पार्टी फॉर सेवरल वीक्स. कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, ये एस है, स्टूडेंट्स हैव बीन प्लान बना रहे हैं तो प्लानिंग, स्टूडेंट्स हैव बीन प्लानिंग फॉर, किसके लिए कर रहे हैं? फॉर स्कूल पार्टी फॉर सेवरल, कई हफ्तों से बना रहे हैं ना, तो सेवरल वीक्स. अब ये लास्ट है, मैं माह में 2 बार पेरिस जा रहा हूँ जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. तो अब आप इसको ट्राई करो. अब ये लास्ट सेंटेंस है, 10th वाला. मैं माह में 2 बार पेरिस जा रहा हूँ जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. तो इसको कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन ट्रेवलिंग टू पेरिस. आई के साथ हमेशा हैव आता है. आई हैव बीन ट्रेवलिंग टू पेरिस ट्वाइस अ मंथ. सप्ताह, मंथ में 2 बार. तो आई हैव बीन ट्रेवलिंग टू पेरिस ट्वाइस अ मंथ सिंस द प्रोजेक्ट स्टार्टेड. जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. तो हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं, प्रैक्टिस की है उनकी कि उनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. तो आप इन सब सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करो, खुद कोशिश करो लिखने की. और सारे रूल्स को भी एक बार अच्छे से रिवाइज करो. बाकी हम नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.